आप सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धार्मिक चर्चा के संदर्भ में आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं, वो है मंगल की पूजा। मंगलवार का दिन हम सबके लिए मंगलकारी होता है। मंगल को हम गुरु हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर का मंगलवार को व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मंगलवार की पूजा के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि यूँ तो हम गुरु हनुमान जी का ध्यान करते हुए मंगलवार का व्रत करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मंगलवार की पूजा में क्या विशेष बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन से ऐसी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मंगलवार की पूजा में अनिवार्य रूप से हमें करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ा लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और ये मानते हैं कि गुरु हनुमंत की कृपा हम पर बनी रहेगी, और गुरु हनुमान जी कृपा भी करते हैं। लेकिन 5 ऐसी बातें जो विशेष रूप से पूजा में अनिवार्य रूप से हमें करनी चाहिए। वो 5 ऐसी कौन सी पूजा हैं, ये मैं आपसे साझा करता हूँ। देखिए, पहली हम गणपति की पूजा कर लें। गणपति की पूजा अनिवार्य है ही, वो हम गणपति की पूजा करते ही हैं। लेकिन अन्य 5 जो हैं उसमें हमें भगवान शंकर की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्रावतार हैं। इसलिए भगवान शंकर की अवश्य पूजा करनी चाहिए। दूसरे, देवी भगवती का अवश्य ध्यान करना चाहिए। मंगलवार का दिन केवल हनुमान जी के लिए नियत नहीं है, ये देवी भगवती का भी दिन है। नवरात्र हम भले ही वर्ष में 2 अथवा 4 रखते हैं, लेकिन हर नवरात्र है हर मंगलवार को। अष्ट सिद्धि जो कही गई हैं हनुमान चालीसा में, वो 8 सिद्धियां देवी भगवती की प्रतीक हैं। इसलिए मंगलवार को देवी भगवती का अवश्य ध्यान करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमें प्रभु श्री राम का ध्यान करना चाहिए, और चौथे नंबर पर हम हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा के बाद हम नवग्रह का ध्यान अवश्य करें, नवग्रह की अवश्य पूजा करें। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मंगलवार की पूजा में हमको अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अब कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पहली शर्त। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, दूसरी शर्त। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन और प्याज का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरापान वगैरह ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और पांचवी चीज़ कि हमें यथासंभव अगर एक समय भोजन हम कर सकते हों तो एक समय भोजन हमें करना चाहिए, 2-3 बार भोजन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो। अगर संभव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बात अलग हो गई। हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने हम गृहस्थ जीवन में हैं, यदि हम भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में उनकी पूजा करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होती है। वनस्पत हम बजरंगबली के रूप में उनकी पूजा करें। अब मैं
मंगलवार की दूसरी पूजा के विषय में आपसे चर्चा करता हूँ, और वो है मंगलवार को देवी जी की पूजा। जैसा मैंने अभी आपसे उल्लेख किया कि मंगलवार का दिन केवल हनुमान जी की पूजा का दिन नहीं है, ये देवी भगवती की पूजा का भी दिन है। तो मैं आपको 5 मंत्र बताता हूँ, बहुत छोटे से मंत्र हैं, और ये कहिए कि 2 मिनट के अंदर आप 5 ऐसे अमोघ मंत्र प्राप्त करेंगे जिनकी पूजा से और हनुमंत की पूजा से, हनुमान जी की पूजा से, इन दोनों के पारस्परिक मिलन से बहुत से संकटों का समाधान हो जाएगा, बहुत सी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो देवी भगवती का जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्भाग्यनाशिनी दुम दुर्गाय नमः। पहला मंत्र याद रखिए, ओम दुर्भाग्यनाशिनी दुम दुर्गाय नमः, ओम मंगलकारिणी दुम दुर्गाय नमः, ओम रोगहारिणी दुम दुर्गाय नमः, ओम शत्रु विनाशिनी तुम दुर्गाय नमः, ओम सौभाग्य प्रदायिनी तुम दुर्गाय नमः, ओम नवग्रह शांति प्रदायिनी तुम दुर्गाय नमः। ये 5 मंत्र हैं। यथासंभव अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये है कि आप 5 मंगलवार को माता भगवती की अग्यारी कर लीजिए, जैसे आप नवरात्रों में करते हैं। सारी चीज़ें वही होंगी, कोई उसमें आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। और इन 5 मंत्रों से आप घी की आहुति दे दें। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा, थोड़े से काले तिल, थोड़ी पीली सरसों, थोड़े से जौ, और ये ध्यान करते हुए, देवी भगवती का, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप वो लौंग का जोड़ा से जो है आप अपनी अग्यारी कर लीजिए। ये आपको 5 मंगलवार करने हैं, और उसके बाद आपकी श्रद्धा है, आप करना चाहें तो कर लीजिए, अन्यथा आप इन्हीं 5 मंत्रों का नियमित रूप से पाठ करते रहिए। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ये 5 मालाएं भी कर सकते हैं। ओम दुर्भाग्यनाशिनी तुम दुर्गाय नमः, ज़्यादा संकट है तो आप माला भी कर सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं। और यदि इन 5 मंत्रों की एक माला आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि 5 बार सुबह पढ़ लीजिए और 5 बार इसको शाम को पढ़ लीजिए। और दुम दुर्गाय नमः ये आप 11 बार पढ़ लीजिए, इसलिए ये 11 चीज़ें हो जाएंगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में इन मंत्रों को अपनाने के बाद कैसे आमूलचूल परिवर्तन होता है, देवी भगवती का किस तरह आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि श्री दुर्गा सप्तशती का हम पाठ केवल नवरात्रों में करते हैं, और 6-6 महीने के अंतराल में हम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नियमित रूप से करते होंगे। अगर हम नियमित रूप से हर मंगलवार को, या हम महीने में केवल 2 ही मंगल ले लें, और उसमें देवी भगवती का, श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय अगर हम पढ़ लेते हैं तो सभी बाधाओं, सभी संकटों से आप निकल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और चूँकि मेरा पूर्ण विश्वास, अगाध आस्था श्री दुर्गा सप्तशती पर है, तो मैं ये मानता हूँ कि दुर्गा सप्तशती केवल धर्मशास्त्र नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य का शास्त्र है, आपके संकटों के समाधान का शास्त्र है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती के हर एक मंत्र से आप अपना उच्चाटन कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जब यहाँ श्री राम, श्री हनुमान, श्री शंकर और समस्त देवी देवताओं, समस्त नवग्रहों का इसमें समावेश हो जाता है,
तो निश्चित रूप से मंगल का दिन और मंगलकारी हो जाता है। तो इस मंगलवार को की जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपसे यहाँ साझा की। आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।